पटला हाउस एनकाउंटर को लेकर बीजेपी का कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। सरकार से नाराज कश्मीरी पंडितों का जम्मू में महबूबा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोदी से दखल देने की अपील। लखनऊ के बाजार खाला इलाके में एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, 5 घंटे की मेहनत के बाद आग पर पाया गया काबू। पटना के अगम कुआं में सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत के बाद हंगामा, गुस्साए लोगों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी एपीआई सिस्टम को वापस लेने की मांग को लेकर डीयू के टीचरों ने संसद तक निकाला मार्च, यूजीसी के खिलाफ नाराज। वाराणसी में लव जिहाद के खिलाफ वीएचपी की दुर्गा वाहिनी के सदस्यों को दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग, जूडो लाठी के साथ बंदूक चलाना सिखाया जा रहा है। देवरिया में स्थानीय कांग्रेस नेता पर नौकरानी की 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, गिरफ्तार आरोपी गिरिराज तिवारी कांग्रेस का जिला महासचिव। बिजनौर में शादी नहीं होने से नाराज प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, प्रेमिका की मौत, प्रेमी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। मेरठ में शादी के जश्न में हुई फायरिंग ने ली 20 साल के युवक की जान, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में पानी की कमी से परेशान लोगों ने आंदोलन की दी चेतावनी, कल से विशाल धरना प्रदर्शन की तैयारी। इटावा में घर में लुटेरों का कोहराम, चाची ने अपने आबरू लुटाकर भतीजी की बचाई इज्जत, गैंग रेप के बाद लाखों का माल लूटकर हुए फरार। मुरादाबाद में नाबालिग से गैंग रेप के बाद दबंगों ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किया, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मथुरा में दुकान मालिक से तंग आकर एक सेल्समैन ने किया आत्महत्या, परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया जमकर हंगामा। इलाहाबाद में पुरानी रंजिश के चलते दारोगा समेत 5 लोगों की हत्या, पुलिस ने 6 को लिया हिरासत में। हरदोई में 2 दुकानों में लाखों का माल चुराकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में कैद वारदात। नोएडा के पौष इलाके सेक्टर 14A के पास उबर कैब चालक की चाकुओं से गोदकर हत्या, पुलिस को बाइक सवार बदमाशों की तलाश। आगरा में एसपी दफ्तर के सामने जेब कतरों के होमगार्ड जवान ने की जमकर पिटाई, महिलाओं ने भी पीटा। सुल्तानपुर में फर्जी जेल सुपरिंटेंडेंट बन कारोबारियों से ठगी करने वाले 2 जालसाज गिरफ्तार, जेल में सामान लगाने का झांसा देकर करते थे ठगी। फैजाबाद में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से 20 लाख रुपए की लूट में कंपनी के ही एक पूर्व कर्मचारी का हाथ। धौलपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 5वां दिन, नगर परिषद कार्यालय से डीएम दफ्तर तक निकाला मार्च। बिहार में अपराधियों का फिर से दिखा बोलबाला, पटना में रंगदारी नहीं देने पर दुकान में घुसकर कारोबारी की हत्या की। छपरा के खैरा थाना इलाके में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्यारा, हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं। गया के चक्रबंधा इलाके में 10-10 किलो के 2 जिलेटिन बम बरामद, बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बमों को किया निष्क्रिय। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की एक बार फिर से खुली पोल, हाजीपुर में इंटरमीडिएट के टॉपर छात्रा को परीक्षा में कुल कितने नंबर आए ये भी नहीं मालूम। दरभंगा में 1.25 लाख कर्ज नहीं चुकाने पर एक शख्स ने अपने बिजनेस पार्टनर की पत्नी को बनाया बंधक, पुलिस ने महिला को कराया आजाद, आरोपी गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब की तस्करी जारी, गया में आसनसोल वाराणसी पैसेंजर ट्रेन में भारी मात्रा में शराब जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। जमशेदपुर में शराबी पति की घिनौनी करतूत, पत्नी को निर्वस्त्र कर जमकर पीटा, घटना के बाद से आरोपी फरार। गोड्डा में देसी बम फटने से एक बच्चे की मौत, 2 बच्चियां घायल, पुल के नीचे थैले में रखे बम को खिलौना समझकर खेल रहे थे बच्चे। हजारीबाग में सरकारी अस्पताल की खुली पोल, सांप काटने के बाद इलाज के लिए भर्ती मरीज को अस्पताल परिसर में लटाकर ओझा से कराया इलाज। चंदुआ में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, आग में कई गाड़ियां जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अजमेर शरीफ दरगाह में खादिम पर दरगाह के निजाम गेट पर महिला कांस्टेबल से छेड़खानी और मारपीट का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। भरतपुर में 2000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में एएसआई और कांस्टेबल को 4 साल की सजा, अदालत ने 30-30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। धौलपुर में परिजनों से नाराज एक युवक ने चंबल नदी में लगा दी छलांग, युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। आईपीएल फाइनल के दौरान अलवर में सट्टा लगाते 6 गिरफ्तार, 15 मोबाइल, लैपटॉप, टीवी के साथ 1.25 लाख रुपए कैश बरामद। भरतपुर में सरकारी अस्पताल के पास भ्रूण मिलने से हड़कंप, पुलिस कर रही है जांच।
रंग लाई आज तक की मुहिम। जयपुर में पाकिस्तान से आई हिंदू लड़की को मिलेगा मेडिकल में दाखिला। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फोन कर कर्नाटक में मेडिकल सीट का लड़की को दिया ऑफर। राजस्थान में गैंगस्टर आनंद पाल की गिरफ्तारी के लिए बीकानेर और उसके आसपास के इलाकों में छापेमारी। कीकासर गांव में एक गुर्गा गिरफ्तार। धौलपुर में रेलवे चौकी में एक वेंडर ने धारदार हथियार से आत्महत्या की, अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूंदी में एक युवक ने पेड़ से लटक कर की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सवाई माधोपुर में जहरीला दाना देकर मोरों का शिकार का मामला आया सामने, पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। जयपुर के पौष वैशाली नगर में मालकिन की हत्या कर लाखों का माल लूटकर फरार हुआ नौकर, पुलिस कर रही है नौकर की तलाश। इंदौर के सबसे बड़े अस्पताल एमवाई अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही, आईसीयू में भर्ती बच्चे को ऑक्सीजन की जगह चढ़ा दिया एनेस्थीसिया, मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा। बैतूल में आज घोड़ा डोंगरी विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग के दौरान एक गाड़ी से करीब 1.5 लाख रुपए कैश हुआ बरामद, पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लिया। होशंगाबाद में सड़क हादसे में जेडीयू नेता शरद यादव के भतीजे प्रवीण यादव की मौत, बस से टकरा गई थी कार। सतना में शराब माफिया का आतंक, मीडिया के साथ पुलिसकर्मियों पर बोला जानलेवा हमला। एआईबी शो में सचिन और लता मंगेशकर के अभद्र वीडियो का देश भर में विरोध, एनसीपी महिला विंग ने खोला मोर्चा। एमएनएस ने कॉमेडियन तन्मय भट्ट के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा के वकील ने मुंबई की मकूका अदालत में दायर की जमानत याचिका, 6 जून को होगी सुनवाई। अकोला में नेशनल हाईवे पर टैंकर और स्विफ्ट कार में टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। मुंबई के रेड लाइट इलाके कमाठीपुरा में लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने देह व्यापार में शामिल महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुंबई में दिव्यांगों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन, 51 जोड़ों ने एक साथ रचाई शादी। गुरुग्राम में डीसीपी के घर के सामने रोड रेज का सनसनीखेज मामला, कार चालक और बाइक सवार के बीच मामूली कहासुनी के बाद सड़क पर लात घूसे। करनाल में पंचायत का तोड़की फरमान, प्रेम विवाह करने पर लड़की के परिवार को गांव छोड़कर जाने का सुनाया फरमान। जाट आंदोलन से निपटने के लिए रोहतक में पुलिस ने कसी कमर, हाई लेवल मीटिंग के बाद पुलिस वालों को दी गई रबर और प्लास्टिक गोलियां चलाने की जानकारी। 5 जून को जाटों के आंदोलन की चेतावनी के बाद सरकार सतर्क, रोहतक में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ बीएसएफ जवानों की तैनाती। पंजाब के गुरदासपुर में किसान पति की आत्महत्या के बाद विधवा ने की आत्मदाह की कोशिश, बुरी तरह से घायल महिला अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी हिंसा जारी, आसनसोल में सीपीएम दफ्तर में जमकर तोड़फोड़। कोलकाता में पुलिस ने देसी बम के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार, पुलिस कर रही है इससे पूछताछ। कोलकाता के श्यामूपुकुर में तृणमूल के 2 गुटों में हिंसक झड़प के मामले में 4 गिरफ्तार, तनाव के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। वेस्ट मिदनापुर जिले में डायरिया का प्रकोप, अस्पतालों में पिछले 3 दिनों में डायरिया के 300 से ज्यादा लोग भर्ती। माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल कर अपने घर कोलकाता पहुंचने पर देवराज दत्ता का जोरदार स्वागत, देवराज की कामयाबी पर लोगों को गर्व। कर्नाटक के हासन में खौफनाक वारदात, 2 गुटों में झड़प, शांत कराने पहुंचे युवक की बीच सड़क चाकुओं से गोदकर हत्या, इलाके में तनाव। तमिलनाडु के पेरिकुलम में बस पर गिरा हाई टेंशन वायर, हादसे में 2 बच्चों की मौत, 40 लोग घायल। कोयम्बटूर में 20 फीट गहरी खाई में गिरी लॉरी, हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की हुई मौत। चेन्नई के पास थिरुवल्लूर में ईंट भट्टे से 88 बच्चे समेत 318 बंधुआ मजदूरों को रिहा कराया गया। सभी जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मुठभेड़ को लेकर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने जमकर किया प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर अफ्रीकी मूल के लोगों का प्रदर्शन, नाइजीरिया से बाइफ्रा को आजाद कराने की मांग। मशहूर पाकिस्तानी अभिनेत्री और गायिका सलमा आगा को मिल सकता है ओसीआई कार्ड, दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। सामने आया हिजबुल का नया वीडियो, पीओके में शूट वीडियो में कश्मीरियों को उकसाने की कोशिश, हफ्ते भर पहले शूट हुआ है ये वीडियो। बढ़ते प्रदूषण को लेकर 7 राज्यों को एनजीटी की फटकार, का प्रदूषित शहरों की जानकारी नहीं देने पर मुख्य सचिव के खिलाफ जारी होगा वारंट। अहमदाबाद में एक मॉल के बेसमेंट में आग से अफरा तफरी, दमकल की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। सवाई माधोपुर में दहेज की खातिर महिला और उसके 2 महीने की मासूम बच्ची को जिंदा जलाया गया, परिजनों की शिकायत पर ससुराल के लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। त्रिपुरा के धलाई जिले में मलेरिया का प्रकोप, पिछले 2 दिनों में मलेरिया से 8 लोगों की मौत। रायपुर में चेन मार्केटिंग के खिलाफ ठगी करने वाले 7 लोग गिरफ्तार।
हिमाचल के धर्मशाला से चुराई गई मूर्ति भिलाई में बरामद 3 गिरफ्तार। राज्यसभा में आरजेडी की चेहरा होंगी लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, राम जेठमलानी समेत महागठबंधन के 4 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। जेडीयू ने पूर्व अध्यक्ष शरद यादव और आरपी सिंह को बनाया अपना उम्मीदवार। आरजेडी से मीसा के साथ नामी वकील राम जेठमलानी ने भी भरा पर्चा। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए किया नामांकन। लखनऊ में पर्चा भरने के बाद कहा, हमें सभी का समर्थन। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से राम विचार नेताम ने राज्यसभा के लिए भरा पर्चा। मुख्यमंत्री रमन सिंह की मौजूदगी में पर्चा भरा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए छाया वर्मा को बनाया अपना उम्मीदवार। रायपुर से भरा छाया वर्मा ने अपना पर्चा। कांग्रेस के नेता अंबिका सोनी ने पंजाब से राज्यसभा के लिए नामांकन किया। चंडीगढ़ से पर्चा भरा। गुजरात से बीजेपी की सीट पर ऊपरी सदन पहुंचेंगे पुरुषोत्तम रूपाला। गांधीनगर में राज्यसभा के लिए भरा पर्चा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने झारखंड से राज्यसभा के लिए पर्चा भरा। जेएमएम ने शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन को बनाया उम्मीदवार। रामगोपाल यादव उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह से हाथ मिलाने के खिलाफ। फिरोजाबाद में कहा, जो लोग राजनीति में विश्वसनीयता खो चुके हैं उनसे समझौता करने से कोई फायदा नहीं। बिहार के नालंदा में जेडीयू एमएलसी हीरा बिंद समेत 8 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का केस दर्ज। महिला मुखिया प्रत्याशी ने की शिकायत। दिल्ली के पॉश साउथ एक्सटेंशन से सुप्रीम कोर्ट के वकील दंपत्ति की ऑडी लूटकर बेखौफ घूमते रहे बदमाश। ड्राइवर को अधमरा कर गाड़ी से फेंका। दिल्ली के नजफगढ़ में तेज आंधी में निर्माणाधीन मकान की गिरी छत। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोग घायल, 3 की स्थिति गंभीर। बीती रात दिल्ली के मोतिया खान इलाके में दर्दनाक हादसा। दीवार गिरने से एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। दिल्ली में अफ्रीकी मूल के लोगों की गुंडागर्दी। ओला कैब ड्राइवर की जमकर पिटाई। 1 महिला आरोपी हिरासत में। दिल्ली के जगतपुरी में बच्चा गिरोह का आतंक। 3 दिन के अंदर शटर तोड़कर एक ही दुकान को 2 बार बनाया निशाना। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। कई जगह सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को परेशानी हुई, भारी जाम लगा। दिल्ली में बारिश की वजह से राहगीरों पर मुसीबत। धौला कुआं में सड़कों पर पानी जमा होने से भारी जाम लगा। दिल्ली के बिंदापुर में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर होती रही बारिश। मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी सुबह बारिश से मौसम सुहाना हुआ। लोगों को गर्मी से मिली राहत। अमृतसर में आज सुबह तेज आंधी में दीवार गिरने से एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। हाई अलर्ट के बाद भी 4 धाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। 2.25 लाख यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। हाईवे पर दिखी वाहनों की लंबी लंबी कतारें। अब घर बैठे डाक से आप पा सकते हैं गंगोत्री का शुद्ध गंगा जल। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का ऐलान, देश विदेश तक पहुंचाएंगे पवित्र गंगा जल। ऑनलाइन से सिर्फ आपको करनी है रिक्वेस्ट। अजमेर में एक बेटी ने मां की अर्थी को दिया कंधा, चिता को दी मुखाग्नि। कुछ साल पहले पिता और भाई की भी हो चुकी है मृत्यु। राजस्थान में बाड़मेर में पानी नहीं मिलने से मादा चिंकारा बेहोश। वन विभाग ने पशु अस्पताल पहुंचाया। देवघर प्रधान डाकघर में उजाला योजना का शुभारंभ। काउंटर पर टिकट और डाक सामग्रियों के साथ एलईडी बल्ब भी उपलब्ध होंगे।